नमस्कार, मैं आलोक सोनी प्रिंस टॉक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने जो पिछले एपिसोड को बहुत दुलार दिया, आप लोगों का प्यार हमको मिला, उसके लिए आप सभी का सादर धन्यवाद। हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं हमारे प्रिय ज्योतिष आचार्य प्रभात खरे जी। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का विशेष एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे कि दिवाली पर कौन से देवी देवताओं का पूजन करें, किस समय पर करें और ऐसी कौन-सी विधि को फ़ॉलो करें, कौन से मंत्र जाप करें, जिससे धन लाभ हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो? देखिए, दिवाली जो अपन मना रहे हैं, हज़ारों साल से मना रहे हैं, स्टोरी सबको पता ही है कि राम भगवान रावण का वध करके वापस आए थे, उसकी खुशी में दीपावली होती है। लेकिन अपने जो वेदों और उपनिषदों में जो मेथड दिए हैं लक्ष्मी प्राप्ति की, उनमें एक बहुत बड़ी जो विधि है, वो दीपावली के समय में लक्ष्मी पूजा की है। और इसका संबंध सीधे-सीधे ग्रहों के रहस्यमय युति के कारण है। इस समय सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सूर्य और चंद्र की स्थिति का। साल में एक बार तुला राशि में सूर्य और चंद्र एक साथ होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आप ये देखिए, सूर्य चंद्र जो हैं ल्यूमिनरीज बोला जाता है, सबसे ज़्यादा प्रकाशमान ग्रह सभी 9 ग्रहों में सिर्फ सूर्य और चंद्र हैं। उसके अलावा सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, बहुत महत्व रखता है। और चंद्रमा है वो मन का कारक है। यदि आपका सूर्य और चंद्र कंट्रोल में है तो उसके द्वारा आप दुनिया जीत सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है अभी कलयुग में, खास तौर से अपने को सिर्फ दो चीज़ों की एम्बिशन रहती है। एक है बहुत ज़्यादा धन, दूसरी है स्वाभिमान और सामाजिक प्रतिष्ठा। ये दोनों चीज़ें यदि अपने को मिलती हैं इजीली, तो अपने को ये लगता है कि भाई हम संसार के सबसे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो इनकी प्राप्ति के तो वैसे सैकड़ों मेथड हैं, लेकिन जो बेस्ट और सरल मेथड है वो है दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा का। अब लक्ष्मी पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन जो विधिवत करता है उसकी लाइफ बदलने लगती है। विधिवत मतलब क्या है? जब सूर्य चंद्र एक साथ सिंह लग्न में होंगे और तुला लग्न में होंगे, तो वो समय, उस समय आप जो भी मन्नत करेंगे, जो संकल्प लेंगे और उसके लिए जरूरी लक्ष्मी का मंत्र करेंगे, तो उसका जो प्रभाव है उससे आपके आने वाले भविष्य के रास्ते खुलने लगेंगे धन प्राप्ति के। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब सूर्य चंद्र एक साथ तुला राशि में है, तब आप मन को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और उस समय यदि आप मंत्र जप करते हैं तो वो कहीं गहरे आपके दिमाग में हजारों लाखों साल से सोए हुए सेंटर हैं, जिनके जागृत होने पर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे धन कमाने के। वो जागृत हो जाते हैं। तो कैसे जागृत होंगे? आपको तुला राशि के सूर्य चंद्र का फायदा एक ही दिन मिलता है साल में। उस समय आपको जप करना होगा लक्ष्मी का या कुबेर का, जिसका भी आप चाहें। तो उसके कारण से आने वाले 6 महीने के अंदर आपको परिणाम दिखने लगेंगे। कैसे दिखेंगे? आपको नए आइडियाज आएंगे, प्रेरणा मिलेगी, और अंदर बैठे 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 ही आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सा व्यवसाय आपके लिए अच्छा रहेगा, या कौन से व्यक्ति से आपको सहायता मिलने वाली है, एक एहसास होने लगेगा। याद रखिएगा, सिर्फ सूर्य चंद्र के तुला राशि में होने पर ही ये शक्तियाँ और ये योग्यता आपके ब्रेन में आ जाती है। तो ये है ऐसी मेथड, यानी ये आपको पुरानी किताबों में मिल भी जाएगा। सवाल उठता है कि फिर जब ये, और हजारों लाखों लोग तो जानते ही होंगे करोड़ों लोगों में से, तो उन्हें क्यों फायदा नहीं हुआ? बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये तुला राशि का सूर्य चंद्र का मेथड से फायदा हुआ है। कारण सिर्फ एक है कि उस समय आपने कितने अभ्यास के बाद इसको किया है। मन को संतुलित रखना, फिर कंसंट्रेशन के साथ मंत्र जप करना, देवी की आराधना, देवी की स्तुति, देवी का सम्मान, ये सब पूरा इसका एक लय है। और इस विधि से करने से उसके परिणाम आपको दिखने लगेंगे। सर, ये इसमें जो अपन पूजन करते हैं, जिन आराध्य देवी देवताओं का पूजन दीपावली में होता है,
उनके बारे में आप बताइए, किन किन, लक्ष्मी के अलावा भी कोई अगर देवी देवता है जिनका पूजन करने से लाभ हो सकता है तो उनके अब बारे में देखिए, थोड़ा जो बताइए। अपन देवी आराधना करते हैं उसमें हर चीज की एक देवी होती है। जैसे भाई विद्या की देवी है सरस्वती, लक्ष्मी है वो धन की देवी है, शत्रु स्तंभन करने की शक्ति आपको चाहिए तो उसकी देवी है बगलामुखी। लेकिन अब जैसे आप काली और दुर्गा हैं, आप इनकी आराधना करेंगे दिवाली में, ठीक है प्रणाम आएंगे, लेकिन उसकी उनकी मेथड अलग है। पहले वो शत्रु स्तंभन करती हैं, तो आप शत्रु किसको मानेंगे? गरीबी को। तो वो दूर करने के लिए फिर वो एक लंबा मेथड हो जाएगा। तो तरीका क्या है, जो जिस चीज़ की देवी है उसी की आराधना की जाए। तो एक तो हो गई लक्ष्मी, दूसरी हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है मनसा देवी हैं, उनकी भी कर सकते हैं। मनसा देवी के जो मंत्र हैं वो अलग। कमला, कमला जो है बहुत ही ज़्यादा शांत है, और कमला के करीब 6-7 मंत्र हैं जिनसे सिर्फ धन बढ़ता है। लेकिन उसमें खासियत यह है कि वो मंत्र जब करने के बाद उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आप दुर्गा के करेंगे, काली के करेंगे या बगलामुखी के करेंगे, धन प्राप्ति के लिए बिल्कुल पक्का है कि उससे धन वृद्धि होगी। लेकिन उनके जो साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये सब क्रोधी देवी हैं, उग्र देवियां हैं, तो यदि विधिवत पालन नहीं हुआ उनकी विधि का तो साइड इफेक्ट आ सकते हैं। स्वास्थ्य कष्ट, अचानक धन हानि होना, ये सब चालू हो जाता तो इनके पूजन का समय क्या होता है, और इसमें क्या कोई अपन जैसे कोई भी ड्रेसअप में आजकल पूजन हो जाता है, तो ड्रेस कोड भी क्या है। महत्वपूर्ण ड्रेस है? कोड इसलिए है कि उसमें कलर का ही महत्व है। सबसे बढ़िया जो है वो है रेड कलर यूज होता है, लाल, उसके बाद है सफ़ेद। लाल में जो शेड है उनमें भगवा भी कलर आता है। लेकिन ये कलर ऐसे हैं वो आपको मानसिक रूप से तैयार करते हैं पूजा के लिए। और यदि आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, ड्रेस कोड रखते हैं, नहाने के बाद बैठ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब करने के बाद खुद को कहीं गहरे अंदर आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये सब यदि ऐसा महसूस होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और सफलता का परसेंटेज बढ़ेगा। इसमें पूजन का समय? पूजन का समय दो होते हैं जो पूरे साल भर चलता है, वो है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले, या मोटे तौर पे बोल लें सुबह 3:30 से 4:30, किसी भी दिन किसी भी सीजन में। लेकिन लक्ष्मी के लिए जो है वो रात के लिए, अमावस्या के दिन जो रात के 12 से 2 के बीच का समय होता है, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बेस्ट। इसमें जो एक क्वेश्चन उठता है मन में, जैसे अपन ब्राह्मण से पूजा कराते हैं, क्या वो ज़्यादा फलदायक है या फिर स्वयं पूजा करना वो ज़्यादा फलदायक है? नहीं, इसमें तो पहले आप ये देखिए ब्राह्मण आप किसको बोल रहे हैं। अभी जो ब्राह्मण हैं वो यदि ब्राह्मणत्व का पालन कर रहे हैं तब तो ठीक है। अपन किसी को कमेंट नहीं कर सकते, किसी को देख नहीं सकते वो कैसे रह रहा है। यदि उसकी जीवन शैली एक ब्राह्मण जैसी है तो बिल्कुल सही है। और यदि वो ठाकुर है लेकिन ब्राह्मण वाली शैली में है, बिल्कुल डेफिनेट वो ब्राह्मण ही है। तो यदि कोई ब्राह्मण आपको ऐसा मिल जाए जो सारे नियम कानून को फॉलो कर रहा है जप के, वो आपके लिए संकल्प लेके आपके लिए जप करेगा, आपको फायदा मिलेगा उसका। ऐसे बहुत केस हैं। जैसे जो व्यवसायी वर्ग है, जैसे गुप्ता हैं, केशरवानी हैं, अग्रवाल हैं, इनमें देखना ये सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको पहचान में आ जाता है हाँ भाई ये पंडित जी हमारे पूजा करवाए थे, उसका फल हमको मिला है। वो फिर उसको छोड़ते नहीं, उससे पूरी सहायता लेते हैं। तो ये किया जा सकता है। इसकी विधि क्या है, जैसे खुद पूजन में नहीं है तो संकल्प के? खुद करने में खुद करने में क्या है, फिर जो विधि है वो कोई कठिन है नहीं। आपको आजकल तो गूगल में सब मिल जाता है। यदि आप गूगल में मेथड फॉलो कर देख लें, उसको 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, उसको आप करिए। पहली बार आपसे गलती हो सकती है, सेकंड थर्ड फोर्थ डे बिल्कुल बढ़िया करेंगे आप, और फास्ट हो जाएगा। पर जैसे संकल्प वाला जो पूछ रहा था मैं, जैसे संकल्प संकल्प जैसे वो करवाते तो हैं। कोई, जैसे आपने दूसरे के लिए लिया तो अलग अलग मेथड है भाई। जैसे अपने धर्म में ये है कि संकल्प मतलब जिस व्यक्ति का अपने को करना है उसके सिरहाने रात को रखते हैं एक मुट्ठी चावल, और दूसरे दिन उस चावल को सामने रख के उसके स्वास्थ्य लाभ या उसकी धन वृद्धि के लिए
जब चलता है 7 डेज, 9 डेज, 11 डेज, या फिर 3 महीना, 4 महीना लगातार चलता है। इसमें मंत्र उच्चारण की विधि क्या है? मंत्रोच्चारण की तो विधि कोई वो नहीं है, हमें फुसफुसाते हुए करेंगे तो वो बेस्ट माना जाता है, जिसमें आपके ओंठ और जीभ चल रही है, लेकिन इतना धीरे आपको बोलना है कि वो बाजू में भी कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको समझ में ना आए। दूसरा है तेज आवाज में पढ़ते हुए, जैसे स्तुति करते हैं अपन, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो तेज आवाज में करते हैं। और सबसे पावरफुल होता है जिसमें आपका जीभ और होंठ बिल्कुल नहीं चलेगी, सिर्फ विचारों में, मन में आप सोचते रहेंगे, मंत्र को मन ही मन पढ़ते रहेंगे। उसमें माला बहुत ज़रूरी है टोटल काउंट करने के लिए, और एक उससे कॉन्शसनेस रहती है कि हम मंत्र जप कर रहे हैं, तो गलतियाँ नहीं होती। तो सबसे अच्छा है मानसिक मंत्र जप। एक इसमें मन में एक मेरे भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे मान लीजिए मानसिक हम मंत्र जप कर रहे हैं, वो कभी भी कहीं भी बैठे कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए बीच में कहीं बोलना पड़ जाए या फिर किसी से बात कर रहे हैं या कोई आके कोई क्वेश्चन कर रहा है और उसको हम बीच में आंसर देते हैं मंत्र जप के बीच में, तो क्या उसके फल में कुछ अंतर होगा? शुरू में तो नहीं होगा, शुरू में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखना ही पड़ेंगी, उसके बिना नहीं तो फेल्योर है। सबसे पहले ये देखते हैं, वो सुबह के टाइम वैसे ऑटोमेटिक चलता है, आपके नाक में 2 छेद हैं, जो लेफ्ट साइड का है वो चंद्रमा का है, और राइट साइड का है वो सूर्य का है। लेडी में उल्टा है, लेडी में राइट साइड का जो है वो चंद्रमा का है और लेफ्ट साइड का सूर्य का है। तो जब जब शुरू होता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो आपका लेफ्ट साइड का स्वर है, यानी स्वर बोलते हैं, लेफ्ट साइड के छेद से ही सांस चल रही है। तो जनरली सुबह के टाइम में लेफ्ट साइड का ही चलता है 99% केस। तो उसका ही उपयोग इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्र स्वर बोलते हैं इसको, जो लेफ्ट नाक नाक से चलता है, तो चंद्रमा के स्वर में ही मंत्र जप की सिद्धि होती है, क्योंकि चंद्रमा डायरेक्ट मन को कंट्रोल करता है, इसलिए। तो वो एक ध्यान रखना है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना जरूरी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ही आपके मंत्र जप के वाइब्रेशन ऊपर नीचे होते हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत जरूरी सर, क्या कोई भी मंत्र उच्चारण डायरेक्ट कर सकते हैं या उसको कोई किसी से पूछ के करना चाहिए, या है। जो कोई मंत्र सिद्ध करने के बाद ही उसको करना चाहिए? नहीं, जो परंपरा अपने चली आ रही है ना, जो गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र लेने की, वो पहले तो इसलिए सही थी क्योंकि वैसे सिद्ध पुरुष ही गुरु बनाए जाते थे। आज के ज़माने में गुरु मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आज के ज़माने में तो जो बेस्ट गुरु है वो गूगल ही है, और उसके अलावा जो परिचित है, जो ज़्यादा सीनियर है, उसको अपन मान के कर सकते हैं। लेकिन एक जो, जैसे आपने जिसको गुरु बनाया उसके प्रति एक अनक्वेश्चनिंग फेथ होना चाहिए, अंधा विश्वास। यानी फिर डाउट नहीं होना चाहिए कि ये हमारे जो गुरु हैं ये तो उनको तो आता ही नहीं कुछ, या ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो फेथ है उससे ही आपके मंत्रों के साउंड वेव वगैरह, साउंड वाइब्रेशन से ही असर आएगा, जो पता नहीं चलता शुरू में। बाद में जब सिद्धि हो जाती है तब लगता है कि अपन ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। उनमें से एक गलती ये भी रहती है कि गुरु पे फेथ नहीं थी। तो गुरु ने जो मंत्र दिया है उस पर 100% फेथ रख के अपन आगे बढ़ते हैं। और उसकी जो विधियाँ हैं, आप कोई भी पुरानी किताब उठा लो, चाहे वो शंकराचार्य की लिखित हो, चाहे वो वेदों की हो, सब में विधि एक ही मिलेगी यूनिवर्सली। से हजारों लाखों साल से जो मेथड है वो वही की वही है, और उनमें रिजल्ट भी है। खराबी क्या है, कोई भी मंत्र को सिद्ध करने में 2-4 महीना नहीं, कम से कम 6-8 साल लगता ही है। वो कोई उतना वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं है अभी। एक इसमें अपने जो इंडिया में एक कल्चर चलता है, आस्था है बहुत, ज्योतिष कलश की, ज्योति कलश, ज्योति कलश। हाँ, उसकी विधियां हैं कि उसको आप अपने घर का सदस्य मान के ज्योति कलश को रखे, पूरे सम्मान के साथ सजा कर, फिर उसके सामने बैठकर आपको मंत्र जप किए, तो वो आपकी केयर वैसे ही करेगा जैसे एक गुरु शिष्य की करता है। लेकिन उतना करता कौन है आजकल? वो प्रोफेशनल हो गया है, वो तो बिजनेस का एक माध्यम बन गया। आगे बढ़ेंगे अपन, इसमें एक अमावस्या का एक क्वेश्चन आता है, जैसे अमावस्या के दिन ही ये चीज़ें होती हैं। हाँ, इसके अलावा अमावस्या में जो एक और चीज़ है, ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत होता है।
हाँ तो उसके इसके क्या नक्षत्र हैं या फिर नहीं, ये इसकी। नक्षत्र तो कोई सा नहीं होता है, लेकिन अमावस्या के दिन वही है, सूर्य चंद्र एक साथ रहते हैं, कोई भी राशि हो सकती है। केवल तुला राशि जो है वो दिवाली में पड़ती है, जिसमें सूर्य चंद्र एक साथ होते हैं। बाकी अमावस्या तो हर महीने एक अमावस्या पड़ती है, लेकिन वो राशि कुछ और होती है। फिर भी जब सूर्य चंद्र एक साथ होते हैं तो आपके मन की गति कुछ अलग होती है। उसको आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया कि सूर्य चंद्र एक साथ थे अमावस्या के दिन, तो हमारी सोच कैसी थी, हमारी मानसिकता कैसी थी, तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि अमावस्या का इफेक्ट आपके ऊपर कैसा है। अब जैसे मैंने इसे ओपन फैक्ट कि जो डॉक्टर्स भी महसूस करते हैं इस बात को, कि जो अमावस्या के रात में या अमावस्या के एक दिन पहले एक दिन बाद तक जो मानसिक रोगी हैं उनमें एक्टिविटी बढ़ जाती है। सेंसिटिविटी कैसे, घबराहट, बेचैनी या उग्र होना, ये सब चालू हो जाता है। तो वो केवल सूर्य चंद्र एक साथ होता है उसका ही प्रभाव है, लेकिन सबको नहीं होता। जो सेंसिटिव रहेगा उनके केस में होता है, जो साइकिक डिस्टर्बेंस है उनमें भी जो सेंसिटिव है, तो आपको दिख जाएगा। यदि आपके आस पड़ोस में मोहल्ले में किसी को है, आप उनके घर में पूछेंगे भाई इस तारीख को अमावस्या है, हमको बताना इसकी एक्टिविटी क्या है, क्लियर कट महसूस होगा। जिनमें बहुत ज़्यादा होता है वो दिखने लगता है, जिनमें थोड़ा बहुत होगा उनमें कम दिखता ये ब्लैक मैजिक के बारे में। है। ब्लैक मैजिक जो है पूरा खेल जो है मन का है। यदि आप अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग अच्छे काम के लिए करेंगे तो वो ब्लैक मैजिक नहीं है, वो वाइट मैजिक बोल रहे हो आप। और ब्लैक मैजिक मतलब सिर्फ दूसरों को हानि पहुंचाना। अब दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए मानसिक शक्तियों का ही उपयोग होता है, उसी में संभव। अभी तो साइंस को भी इन लोगों ने प्रूव करके बता दिया है, जो साधु संत हैं उन लोगों ने। तो ब्लैक मैजिक का असर होता तो है, जो इच्छा होती है भाई मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, लेकिन जो कर रहा है देर सवेर उसको भी महसूस हो जाता है कि साइड इफेक्ट आ रहा है, खराब असर आता है। कई बार तो डेथ हो जाती है, कई बार आदमी अपंग हो जाते हैं इनका ब्लैक मैजिक का यूज़ करने वाले, यानी जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। साउथ में ऐसे कई लोग हैं जो बाकायदा बोर्ड लगाकर दूसरों को हानि पहुंचाने का, कि मारण मोहन उच्चाटन हमारे यहाँ गारंटी से होता है, ऐसा बोर्ड लगा के वो लोग करते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट द सीक्रेट। उनके पास सीक्रेट है। मेरे पास जैसे एक किताब थी, और रेफरेंस दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। एक राइटर हुए हैं श्रीलंका के अभयकुन। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उसमें हस्तरेखा की भी है, ज्योतिष की भी है, और एक लिखी है उनने राहु पिम्मा यम कालिया। ये उनका यानी वहाँ बुद्धिस्ट लैंग्वेज है, जो उनकी जो चलती है सिलोन की लैंग्वेज, उसमें उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयोग दिए हैं जिनका उपयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसमें अमावस्या का ही उपयोग होता है। तो उनमें जैसे था कि यदि आपके शत्रु बड़े लोग हैं, राजा लोग हैं, और उनको आपको हराना है, तो आपको नीले कलर के चावल खा के मोर की सवारी करना पड़ेगा। और उस समय जो मन्नत करेंगे तो उसमें अगले आदमी की हानि होगी। ऐसे बहुत सारे प्रयोग दिए हैं जो उटपटांग लगते हैं, लेकिन सब टू द पॉइंट होते हैं, इनका कई लोगों ने प्रयोग किया है। तो ब्लैक मैजिक में बहुत से ऐसे हैं लोग जिन्होंने सफलतापूर्वक इसको किया है, लोगों को दिखाया भी। तो इसका असर जैसे जो करवा रहा है उस पे भी होगा और जिस खुद पे पे भी कर होता रहे हैं उस पे भी होगा। है, बिल्कुल 100% है। यदि जो व्यक्ति कर रहा है उसके मन में भी गिल्टी कॉन्शियस है कि वो दूसरे को हानि पहुंचाया है, फिर तो वो शक्तियाँ नहीं छोड़ेंगी उसे। और यदि वो सोशल वेलफेयर के लिए, यानी एक व्यक्ति को हानि पहुंचाने से 100 लोगों का बचाव हो रहा है, ये मद्देनजर रखते हुए उसने प्रयोग किए हैं, तो उसको कुछ नहीं होगा। और इससे बचने के क्या उपाय। बचने के लिए सबसे बढ़िया भाई, जो अपने यहाँ बहुत पावरफुल देवी देवता हैं उनकी शरण में जाना। जैसे हनुमान जी हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, या सबसे यानी पूरे जो ट्रम्प कार्ड है जो, वो है धूमावती देवी। उनके सामने किसी की नहीं चलती है, चाहे कितनी बड़ी देवी देवता आ जाए, उनको जो इच्छा होती है वही होती है। तो उनके जो सेवक हैं वो तो है ना, राजा हो जाते हैं। जैसे बहुत से ऐसे मंदिर हैं आपके, जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, तो वहाँ पे ये सब विधियाँ होती है। हाँ, वहाँ बचाव के लिए तो उनके प्रयोग होते हैं, वहाँ जो उनके सेवक हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो प्रयोग करते हैं, और उनके रिजल्ट भी हैं।
मुस्लिम्स में भी है, जैसे रायपुर का मीरा दातार है, वहाँ आप जाके देखेंगे झाड़ फूँक बहुत बढ़िया होता है। यहाँ अपने यहाँ वो लुथरा जो शरीफ है है। वो क्या है, लुथरा शरीफ है। लुथरा शरीफ, वहाँ है। वहाँ जाएंगे तो जो झाड़ फूँक होती है वो क्लियर कट दिखता है, रिजल्ट आते हैं। यहाँ कुछ मंदिर है वहाँ पे मैं भी मंदिर है, देखा हूँ। जैसे मनोहर टाकी के बाजू वाला हनुमान जी जी मंदिर, जी। उसका कारण ये है कि उसके बाजू में वाटर स्टोरेज है, बावड़ी, बहुत पुरानी है वो। तो पानी जहाँ रहेगा वहाँ मन की शक्तियाँ ऑटोमेटिकली जागृत होने लगती हैं। स्विमिंग पूल के पास, या जो बड़े बड़े पानी के टैंक होते हैं ऊपर, 70-100 फीट ऊपर, तो उनके आसपास का एरिया आप जाएंगे, आपको लगेगा एक अलग तरह की बहुत अजीब सी शांति है। कभी कभी वो पसंद नहीं आती लोगों को, मनहूसियत लगती है। तो वाटर स्टोरेज जहाँ होगा वो मन को प्रभावित करता है। उसके पास आपको मिल जाएंगे साइकिल डिस्टर्बेंस वाले भी मिलेंगे, और अच्छे साधु संत भी मिलेंगे। इसीलिए नदी के पास के एरिया हैं, तालाब के पास के एरिया हैं, वहाँ इन चीज़ों की उपलब्धियाँ बहुत अच्छी हैं। मन सिद्धि वर्ग, जैसे समुद्र के किनारे कोई मंदिर है, समुद्र जैसे किनारे। द्वारका हो गया, हाँ, सोमनाथ हो गया, बिल्कुल। तो इनमें कुछ अलग एक पावर अपन बोल सकते बिल्कुल है। होती है। और यदि बॉडी में नमक ज़्यादा रहेगा तो जो उसकी मन की जो शक्तियाँ हैं वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होते हैं उसमें। तो उसमें इसीलिए अपने जो उपवास है, व्रत करते हैं ना, जी जी। उसमें प्रावधान है कि भाई आपको नमक नहीं लेना, एक दिन कम से कम, वंस में भी। लेकिन वो रिदम बन जाती है, हर 7th डे आप नमक नहीं ले रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, तो बॉडी में जितना भी नमक थोड़ा बहुत रहता है उस दिन वो यूरिन और पसीने से निकलते जाते हैं। तो आप ये देखना, जिस दिन आप उपवास रहेंगे उस दिन आपका है ना, बॉडी वीक रहेगा लेकिन फुर्ती महसूस होती है, अलर्ट रहता है मन बहुत। उसका कारण ये है कि बॉडी में नमक कम होता है। तो समुद्र में डिस्टर्बेंस आते हैं ज्वार भाटा वाले, वो पानी के कारण नहीं है, वो उसमें जो नमक है तो चंद्रमा उसको प्रभावित करता है, उसलिए आता है। तो ये चीज़ पहले से मालूम थी, लेकिन अब उस पर तो बहुत रिसर्च भी हुए हैं। रिसर्च के पेपर जनरली सबमिट नहीं किए जाते। सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? अमेरिकन्स हैं, रशियंस हैं। वहाँ डिवोशन है, डिवोटेड टू द जॉब। वहाँ एक आदमी जो रिसर्च कर रहा है वो पूरे तन मन धन से लग जाता है। तो उनको जो फाइंडिंग होती है वो अपने अपने देश के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, बताते नहीं हैं। और जो जैसे अभी आपने बताया कि व्रत होते हैं और पूजन होते हैं, मान लो घर में कोई व्रत कर रहा है या पूजन कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है, कई बार अब मदर्स करती है अपने बच्चों के लिए, हम्म। तो वो ऐसा होता है कि अगर किसी के लिए व्रत किया जाए या फिर किसी के लिए उपवास किया जाए या फिर पूजा किया जाए, तो उसका फल उसको भी मिले जिसके लिए किया जा रहा है। हाँ, वो तो है ना, वही चीज़ है। जैसे कोई व्यक्ति संकल्प लेके करता है, तो अब क्या है, जैसे माता पिता हैं, उनसे बड़ा शुभचिंतक बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकता। तो वो यदि करेंगे तो अनकंडीशनल फेथ आएगा उनमें कि हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। और जो पूजा पाठ होता है, क्या है, अभी तक लेबोरेटरी टेस्ट कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि एक व्यक्ति ने प्रेयर की या मंत्र जप किया और उससे अगले आदमी का भला हो गया जिसके लिए वो सोच रहा था। लेकिन हजारों साल का रिकॉर्ड भाई आता है, परिणाम तो आते हैं। हाँ। मन्नत पूरी हो रही है, इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, किसी कोई असाध्य रोग था वो दूर हो गया। तो ठीक है, सबूत नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं वो महसूस कर लेते हैं कि जो पूजा पाठ हुई है उसके परिणाम स्वरूप ये हो रहा है। तो ये जो आपने बताया जैसे बावली है या फिर जो वाटर स्टोरेज का एक पार्ट आपने बताया, क्या वैसा एक एटमॉस्फेयर, वैसी एक वाइब अपने घर में क्रिएट की जा सकती है, जैसे छोटे बहुत वाटरफॉल ज़्यादा। बना के? छोटे फार्म में कुछ नहीं, वो फैंसी आइटम हो गया। आजकल बाजार में मिल रहे हैं 1-1 फीट के, 2-2 जी जी। फीट के फाउंटेन। उनका कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छे बड़े, जैसे अब ऐसा करना ही है तो यदि सक्षम है कोई तो अपने घर में 10 फीट 20 फीट ऊंचा फव्वारा बनाए या जल प्रपात बनाए, और उसके पास बैठ के महसूस करें उसकी असर। कुछ एक चीज़ें हैं जिनमें असर है, बहता हुआ पानी का बहुत असर है। जैसे जल प्रवाह आप बता रहे हैं या फिर जल का स्टोरेज जो है, उसका दिशा का भी कुछ उसमें? हाँ, सबसे बढ़िया जो है पानी के लिए, क्योंकि पानी जहाँ है वहाँ देवता रहते हैं, अच्छी शक्ति, यानी अच्छी मानसिकता वाले, यानी जो सबका भला चाहें वैसे। तो उनकी जगह फिक्स है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट के बीच में। तो आप वो जगह में यदि पानी का यूज़ करते हैं, पानी रखते हैं, या घर में भी जैसे जो ईशान कोण है वहाँ वाटर स्टोरेज, मतलब घड़े में पानी भर के रखिए, तो उसका फल कैसे मिले, सबूत तो होता नहीं इन चीज़ों का।
लेकिन जब वो रखा जाएगा तो उससे पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ रही है, घर में एक टेंशन दूर हो रहा है, आपस में जो बात करने में बहस हो जाती है वो दूर होने लगेगी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें उससे कंफर्म होता है कि अपन ने नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में पानी रखा तो उससे ये इम्प्रूवमेंट आया। ये जनरली जैसे जो पूजा के समय ईशान कोण में या फिर पूजा स्थल पे जो कलश रखे जाते हैं वो भी इसीलिए रखे जाते हाँ, वो है ना सम्मान का प्रतीक है। ईशान कोण में जो इनविजिबल पावर है, दिखती नहीं है, उनके सम्मान के लिए क्या रख सकते हैं अपन? प्रसाद चढ़ाना, ज्योति कलश रखना, या अग्नि और पानी, इस सम्मान के प्रतीक, सुगंध, अगरबत्ती लगाए जैसे। हैं। एक जैसे मान लीजिए किसी का घर है और ईशान कोण में मंदिर है, जस्ट पीछे उसके वाटर पंप है, तो वो भी असर करेगा। हम तो भी करेगा, क्योंकि वो आजकल सब चीज़ क्या, आजकल क्या, हमेशा जो आप सोचेंगे उसी का असर आएगा। आपको मालूम पीछे पंप है, मन में आ रहा है वहाँ पानी है, वो उसका भी असर आएगा। तो तो ठीक वाटर है। स्टोरेज कैसा भी कोई भी प्रकार का हो बट वो थोड़ा सा गंदा बड़ा ना हो, रहे, अच्छा रहे। कीचड़ वाला होगा तो उल्टा असर आएगा, तो वो तो हाँ, ठीक नहीं। साफ सुथरा रहना। आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें एक तंत्र मंत्र की बात होती है, जैसे तंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, ये तीनों अलग अलग चीजें हो गई। तो ऐसे कौन से यंत्र हैं, ऐसे कौन से मंत्र हैं और ऐसे कौन से तंत्र हैं जिनसे तंत्र के धन बारे लाभ। में तो कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा हैं, उनके बारे में अपन बात ना करें तो ठीक है। लेकिन यंत्र जो है, उसका एग्जाम्पल ये है कि कोई भी जो शेप है उसका एक पर्टिकुलर असर होता ही है, एक पर्टिकुलर जगह है उसका असर होगा ही। जैसे यदि आप शमशान घाट में जाएंगे, बैठेंगे, कितना ही अच्छे फ्लावर लगे हों वहाँ, कितना ही बढ़िया फव्वारा वगैरह सब हो, लेकिन मनहूसियत लगेगी। वहाँ जो शांति है वो भी डिस्टर्ब करने वाली रहती है, डिप्रेशन बहुत रहता है। और एक बगीचे में आप जाएंगे तो वहाँ आपकी फीलिंग एकदम अलग रहेगी, वहाँ के लोग जो घूमने फिरने आते हैं वो आपको प्लीजेंट लगेंगे, वहाँ आप बैठेंगे तो मानसिकता ही अलग रहेगी। तो वैसे ही जो कुछ पर्टिकुलर डायग्राम होते हैं उनका भी असर होता है। तो यंत्र यानी डायग्राम, वो जो डायग्राम बनाए गए हैं उनको लगातार देखोगे, उनके सम्मान के साथ, उनकी पूजा पाठ के बाद उनके ऊपर ध्यान लगाओगे, उसका असर दिखता है। और हजारों लाखों की संख्या में यंत्र हैं, सबके अलग अलग उपयोग हैं। फिर ये तो हो गया सिंगल डायमेंशन, एक पेपर पे, भोजपत्र पे बना हुआ है, उसके असर आपने देख लिए। फिर कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो थ्री डायमेंशनल है, जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, जैसे श्री यंत्र का है, त्रिपुर भैरवी का। तो वो जो शंकराचार्य ने बनाया है ना, जबलपुर के पास, जी 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 नरसिंहपुर के जी पास कहीं जी। पे, तो थ्री डायमेंशनल है, तो उनके एक अलग असर है। अभी इसमें पेपर में भी आया था, न्यूज़ में भी कवर किया कि रशिया में एक कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को कंप्यूटर में डाल के उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो एंड रिजल्ट में उस मैथमेटिक्स का जो प्रिंट आउट निकला, उसमें श्री यंत्र बन गया। तो उन लोगों ने कमेंट किया कि जो इंडिया के जो साइंस है वो अपनी समझ से हजारों साल आगे है, वो श्री यंत्र कैसे निकल आया मैथमेटिक्स। मतलब अपन दूसरी चीज बोलना चाह रहे हैं कि गणित का जो अनुवाद हुआ, गणित का ट्रांसलेशन हुआ, तो वो यंत्र के रूप यंत्र में कैसे। एक बड़ी चीज है। तो इसीलिए देखिए, आप जितने मंदिर हैं या जितने भी मस्जिद के बुर्ज हैं या चर्च हैं, उनमें सब में पिरामिड शेप को यूज कर रहे हैं। पिरामिड शेप जो है उसके अंदर एक अलग टाइप की शांति है, उसमें हीलिंग पावर्स हैं। और यदि विधिवत और अच्छे से बनाया गया, उसको नाप जोख करके, जैसे अपने हिंदुओं में है, तो उसमें कुछ अलग ही असर होता है। जैसे कि भाई तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहाँ आप उस देवता के सामने, बालाजी के सामने खड़े होकर जो मन्नत करेंगे वो बहुत जल्दी पूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन वाली जगह है, यानी उसका जो नाप जोख करके जो वास्तु का, उसमें एक भी दोष नहीं। ऐसा बोलते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही जगह ऐसी हैं जहाँ की बिल्डिंग में वास्तु दोष बिल्कुल नहीं है। उनमें एक बालाजी है, दूसरा है मिस्र के पिरामिड। इतनी ज़्यादा नाप जोख हुई है उसमें कि वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जो थ्री डायमेंशन आप बता रहे हैं, तो जैसे श्री यंत्र के अलावा कोई ऐसे यंत्र जो। हाँ, बहुत सारे हैं, जैसे भाई उसका मनसा देवी के हैं,
तो जैसे आपने अभी थ्री डायमेंशन यंत्रों की बात की, मैं जानना चाहूंगा जो सिंगल डायमेंशन यंत्र हैं वो कैसे काम करते होंगे। सिंगल डायमेंशन मतलब एक आयाम वाले, जैसे कि भाई समझने के लिए, एक कागज पे आपने एक लकीर खींची, वो सिंगल डायमेंशन है। सिर्फ उसमें लंबाई है, या फिर लंबाई और चौड़ाई है। और जो डबल डायमें थ्री डायमेंशन है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। तो जो लंबाई चौड़ाई यानी जो सिंगल डायमेंशन है, उसका असर होता है। उसका असर कैसे होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कि जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, सब ठीक चल रहा है, आपका 6 साल हो गया, आपका सर्विस नहीं है, लेकिन आपको टेलीग्राम आता है। ये टेलीग्राम वाले टाइम का बता रहा हूँ मैं। तो उसमें जो टेलीग्राम आता था तो कैसे होता था, एक सिंगल लाइन का आंसर रहता था, छोटे आंसर रहते थे जिनकी मीनिंग बहुत बड़ी होती थी। तो सिंगल लाइन का एक आंसर आया, उसमें ये आ गया कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है और अब आप कलेक्टर बनेंगे, कंग्रेचुलेशन। तो आप बैठे थे साधारण अपने मूड में, लेकिन वो एक जो सेंटेंस आया, उससे आपके घर का और आपका माहौल ही चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा खुशियाँ, कई तो मारे खुशी के माँ बाप तो रोने लगेंगे, हमारा बेटा कलेक्टर हो गया। तो ये सब किस लिए हुआ, एक सिंगल डायमेंशन का एक आंसर आया, एक लाइन का। तो उस लाइन में बहुत गहरी ऊर्जा छिपी हुई थी, आपको खुशियाँ देने वाली। ये एक एक तरह से बोलें कि ये सिंगल लाइन का यंत्र था, जिसने आपकी लाइफ ही चेंज कर दी। तो वैसे ही क्या है, जैसे आप अचानक कोई मंदिर में जाते हैं जो कि थ्री डायमेंशनल है, मतलब 3 आयाम वाला है, और वहाँ का जो शेप है, वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, उससे आपकी मानसिकता बदल गई। यही चीज़ यंत्र में रहती है। जो थ्री डायमेंशनल यंत्र रहेंगे, उनकी पूजा का असर कुछ अलग आता है। जो पूजा करेगा उसको समझ में आएगा ही। तो ये एक एग्जांपल था कि कैसे काम कर सकता है। पावर ऑफ वर्ड्स है, अपन ऐसा बोल पावर सकते ऑफ हैं। वर्ड्स है, उसमें क्या है, जो एनर्जी छिपी है, जिसको टेलीग्राम मिला वही समझ सकता है उसको। हाँ। तो ये चीज़ों का असर होता है। अब इसी को अब एलेबोरेट करोगे, बड़ी चीज़ों के लिए सोचोगे, तो समझ में आता है धीरे धीरे कि हाँ भाई, यंत्र में क्या दम है, यंत्र का असर क्या है। लंबाई चौड़ाई वाले पेपर में साधारण दिखने वाली चीज़ है, तो बहुत पावरफुल होती है। तो वैसे बहुत सारे हजारों लाखों देवी देवता हैं, सबके अपने अपने यंत्र हैं, और उनकी पूजा से फल मिलता है। ये देव, आगे जैसे अपन इसमें देखते हैं एक देव आराधना होती है। जैसे बोलते हैं कई लोगों में दैविक शक्तियाँ आती है जो बोलती हैं उनके बिहाफ में, कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनका जवाब देती है, या किसी के हाँ, कुछ बीमारी है तो उसने वो समस्या बताई, उनके हाथ रखने से ठीक हो जाती है। हाँ, वो मैंने जो विदेशी हैं, पाश्चात्य वर्ग है, पाश्चात्य संसार है वहाँ का, जैसे यूरोप है, इंग्लैंड है, वहाँ के लोग एक तरह से बोले वो कम्युनिस्ट थिंकिंग के हैं। यदि ऐसा कोई चमत्कार हो तो वो तो नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये मानसिक शक्तियाँ हैं। तो जैसे अब फेथ हीलिंग बोलते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग बोलते हैं, रेकी वगैरह इसी में आते हैं। तो उनको उन लोग चमत्कार नहीं मानते, ना उसमें कोई देवी कृपा मानते हैं। वो बोलते हैं कोई भी इसका अभ्यास करके जान सकता है, कर सकता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इस तरह की मानसिकता के साथ सीखते हैं और इलाज करते हैं या किसी को ठीक कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट झेलते हैं। तो ये उधर का ही है जहाँ पर वो शराब भी पी रहे हैं, मटन मछली जो कि मना है सब चीज़ों में, इस तरह वो भी खा रहे हैं और ये प्रयोग कर रहे हैं इस तरह। तो इसमें जैसे अब एग्जाम्पल के बतौर अपन बता रहे हैं, कोटा रोड पे कोई स्टेशन है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये करगी रोड कोटा है, उसके पहले पड़ता है। वहाँ एक लेडी है, उसके हाथों में है जादू। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसको पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द था, और कई डॉक्टरों को दिखाया तभी, लेकिन वो लोग ठीक नहीं कर पाए, बहुत दवाइयाँ देने के बावजूद। लेकिन वो मालूम पड़ा, वो उस लेडी के पास गया है, उसको उसने टाइम दिया, इस दिन मेरे ऊपर देवता आते हैं, आप आइए, मैं ठीक कर दूँगा। ये उस दिन गया, उसको उसने कपड़े उतरवा के पीठ में कुछ देर दोनों हाथ देखते हुए उसने अपनी प्रार्थना की। तो फ्रेंड बताता है, जब उसने दोनों हाथ उसके पीठ पे रखे, तो उसको लगा कि कोई जलता हुआ यानी हाथ बहुत ज़्यादा गर्म उसके ऊपर रख दिया गया, और
शाम तक बोले उसको 50% से ज़्यादा दर्द दूर हो चुका था, और 1 महीने के अंदर वो पूरा ठीक हो गया। डॉक्टर्स भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कैसे ठीक हुआ। ये फेथ हीलिंग नहीं है, ये कोई देवी कृपा ही थी जो उसको उस औरत के, उस लेडी के हाथ से उसके पीठ में ट्रांसफर हुई और ठीक हो गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो होते रहती हैं। एक बहुत ही अच्छा एक चीज याद आई मेरे को, आपने एक बार मेरे को पहले बताई थी, जो हनुमान, संकट मोचन हनुमान जी हैं, उनके बारे में एक आपने कुछ वो स्टोरी बताई थी, वो एक बार बताइए। यस, वो बहुत, वो है ना, पावरफुल है और इफेक्टिव है। और जो बतौर सबूत देखना चाहता है हनुमान जी के इफेक्ट, वो उस प्रयोग को कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, जैसे वो पर्टिकुलर मंत्र है जो हनुमान जी का, वो केवल संकट को रोकने के लिए है। उसमें आप धन मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा, अपना स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए वो मंत्र करोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप चारों तरफ से घिर चुके हो, मृत्यु भय आ गया है, बहुत खराब टाइप का समय है जिसमें विरोधी बढ़ गए हैं। उस समय हनुमान के शरण में जाने के लिए मंत्र होता है। उसके लिए तैयारी ये है कि पहले तो एक बाउंड्री वॉल बनाई जाती है 4 बाई 4 फीट के अंदर गोबर से। फिर बीच में ही गोबर से ही खजूर के पेड़ जैसे आकृति, यानी खजूर का पेड़ बनाया जाता है, और उसमें चांदी के वो वाले हनुमान जी फिट किए जाते हैं पत्तियों में, जो पहाड़ को लेके जा रहे हैं। वो भी हनुमान जी तो चांदी के रहेंगे, बाकी पूरा सब कुछ गोबर का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं अपन गोबर। गाय के गोबर जी। को, इसलिए बनता है। फिर इसके सामने बैठ के वो जो हनुमान जी का मंत्र है, वो आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि बंदर बोल रहा है, हंस रहे हैं खस रहे हैं हंस खस रहे हैं, इस टाइप का मंत्र है वो। और कुछ समय तक करने के बाद वो याद हो जाता है। उसका जप होता है, और उसका जब जप होता है तो उससे कितनी ही बड़ी आपत्ति आई हो, सब समाप्त हो जाती है। तो बहुत कम लोगों ने इसको किया है और उसके परिणाम देखे हैं। आ जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, वातावरण बदलता है, और अपने आप सुरक्षा मिलती है। उसमें किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा, ऐसे बहुत सारे अपने यहाँ एग्जाम्पल है। असल क्या है, यहाँ लोग उसको केवल, हाँ भाई भगवान कर रहा है, चमत्कार है, उसमें उसको मान के वो छोड़ देते हैं। और ज़्यादा डेप्थ में जाने पे उनका आशीर्वाद भी ज़्यादा मिलेगा और काम भी होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लास्ट में व्यूअर्स के लिए कुछ चीजें हम पूछना चाहेंगे। जैसे दीपावली पे क्या खरीदना ज्यादा शुभ है? सबसे सोना। बढ़िया तो सोना मांगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लग्जरी वस्तुओं का कोई भी चीज़ की परचेजिंग की जाए तो बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत शुभ है वो। अब लग्जरी में क्या क्या आएगा भाई, बहुत अच्छी लग्जरियस कार ले लो आप, मोटरसाइकिल ले लो, या ज़मीन जायदाद ले लो, ये सब लग्जरी के आइटम हैं। और सोना चांदी तो है ही। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि लोहे की गाड़ियाँ खरीदना तो लोहा खरीदना है, वो ठीक नहीं है। लोहा की गाड़ी है लेकिन वो लग्जरी के लिए है, इसलिए वो शुभ खरीदना है। ठीक है, शुभ है। मतलब सोना खरीदें, चांदी खरीदें, चाहे कार खरीदें, सभी शुभ रहेंगे। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने दीपावली पे ग्रह नक्षत्र के महत्व को जाना। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम कोशिश करेंगे और भी आपके ऐसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें, जिनमें हम वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे और एक सस्पेंस भी बना रहे कि आगे क्या होने वाला है। और आगे आपके लिए एक और चीज़ हम ला रहे हैं कि आप अगर चाहें, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो अपने क्वेश्चंस कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि हम उन क्वेश्चंस को आगे वाले आने वाले एपिसोड्स में ले। किसी भी व्यूअर्स के एक क्वेश्चन को लिया जाएगा, और कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को लिया जाए जिससे सभी को एक जनरल व्यू मिलता रहे। और अगर कोई पर्सनल क्वेरी है आपकी, तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसका भी आपको क्वेश्चन का आंसर आपके पर्सनल नंबर पे मिल जाएगा। और आगे आपको सभी को यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जो भी वीडियोस बन रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें और भी लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम और भी ऐसे कंटेंट ला सकें जिससे आप और हम जुड़े रहें। जी, धन्यवाद।